नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं मेडिकल लाइव ज्ञान में वीडियो लेक्चर्स। आज का टॉपिक रहेगा ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो है मेजर डिजीज है ईएनटी की, ईएनटी यूनिट की। इसको हम पढ़ेंगे आज। इसमें हम मेनली इसका जो चीज़ें पढ़ेंगे उनकी एक बार आपको मैं आउटलाइन बता देता हूँ। वी विल डिस्कस about the introduction, about intro, then we will discuss about its definition, ये ओटाइटिस मीडिया का फर्स्ट क्लास है और मैंने आपको बताया था पहले कि अब से जो क्लासें होगी वो इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ओटाइटिस मीडिया आपको आई होप समझ में आएगा निश्चित रूप से। आज हम इसका एक क्लास लेंगे और जहाँ तक हो पाएगा उसको हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो अपन इंट्रो देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। आवाज़ आ रहा है ना सबको? फिर हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कॉम्प्लिकेशन एंड इन लास्ट मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा ओटाइटिस मीडिया का क्लास रहेगा इस तरह से। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। ओटाइटिस मीडिया नाम से कुछ समझ में आ रहा है? इस नाम को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, ब्रेक एंड रिमेंबर के रूल से कोई भी वर्ड हो उसको तोड़ो और फिर याद कर लो। ओटाइटिस इज ऑटो मीन्स ऑटो इज रिलेटेड टू ईयर। आइटिस हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। इन्फ्लामेशन, मीडिया मीन्स मिडल। ओके, वीडियो के थंबनेल में आपने देखा था कि मिडल ईयर कहाँ प्रेजेंट होता है और ईयर जो है उसकी एनाटॉमी क्या रहती है। इसमें इसके 3 पार्ट रहते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर मोस्ट इज इनर ईयर। ओके, सबको पता है, याद है ना सबको? आउटर, मिडल एंड इनर। ओके, तो ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ विच वन पार्ट? मिडल ईयर पार्ट। ओके, व्हाट माय पॉइंट? ये किसका पार्ट है? मिडल ईयर। मिडल ईयर में अगर किसी प्रकार का क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओटाइटिस मीडिया। ओके, हम बात करते हैं यहाँ से कि हमारा जो मिडल ईयर होता है वो आउटर ईयर, कौन सा? आउटर ईयर। ये एक्चुअली क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने लेमिनेशन करवा दिया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेन स्लिप हो जाता है। आउटर ईयर एंड क्या बता रहा था मैं? मिडल ईयर कहाँ प्रेजेंट होता है? यस, मिडल ईयर कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर ईयर एंड इनर ईयर के बीच में। सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। मिडल ईयर जो है प्रेजेंट रहता है आउटर ईयर या फिर कह सकता हूँ टेम्पोनिंग मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में, या फिर इनर ईयर के बीच में। मिडल ईयर में प्रेजेंट रहती है फ्रेंड्स एयर, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहती है? याद रखना अपने को। क्या प्रेजेंट रहती है? मेनली एयर। समझ में आ रहा है सबको? ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर एंड मिडल ईयर इज द पार्ट ऑफ ईयर बिटवीन टेम्पोनिंग मेम्ब्रेन एंड इनर ईयर विच इज फील्ड बाय एयर, जिसमें क्या भरी रहती है? एयर फील्ड रहती है। यदि किसी भी कारणवश यदि ये एयर फ्लूइड या फिर किसी भी पैथोजन से
रिप्लेस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रिप्लेस हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा वहाँ पे इन्फेक्शन, क्या हो जाएगा इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन वहाँ पे बन जाएगी। और उसी को हम क्या कर रहे थे, ओटाइटिस मीडिया, जो हमारा टॉपिक है। आया समझ में? चलो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में सभी को? डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही इजीली हम इसका पूरा ही डिजीज़ हम इजीली याद रखेंगे, ज़्यादा टफ है नहीं, है काफ़ी अच्छी डिजीज़ है, ENT की इम्पोर्टेंट भी है। तो कोई भी डिजीज़ हो उसकी अगर हमें डेफिनेशन को कवर करना है तो हमें 3 पॉइंट उसके याद रखने चाहिए, जिनको मैं अलग अलग पेन से यहाँ पे हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। डेफिनेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजीज़ का नेचर क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए डिजीज़ के कैरेक्टर क्या है। ओके, एंड थर्ड वन डिजीज़ का कोज क्या है। ओके, क्या पता होना चाहिए हमें, उसका कोज। तो हमें ये 3 चीज़ पता होना चाहिए, उसकी नेचर, उसका कैरेक्टर और उसके कोज। नेचर मतलब वो कॉन्टाजीनियस है, वो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, या फिर वो हेरिडिटरी डिजीज़ है। इस तरह से जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो उसके नेचर्स होते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स उसके मेन जो साइन सिम्टम्स हम इसको कह सकते हैं, और कोज मीन्स कि वो किससे कोज हो रहा है। ठीक है, इसमें हम एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। आई बात समझ में आपको? ग्रीन पेन विजिबल है ना सबको? जी, ओके। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप बताइए बिल्कुल नेचर क्या है इसका। तो नेचर के हिसाब से इन तीनों पॉइंट्स के हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी, ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या है? इन्फ्लामेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये नेचर हो गया, कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड फ्लूइड डिस्चार्ज caused by entry of पैथोजन। ओके, डेफिनेशन याद रहेगा आपको। क्या बनेगा डेफिनेशन इसका? ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर characterized by pain and fluid discharge caused by entry of pathogens। ओके, डेफिनेशन रहा याद इसका, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, नहीं है तो चलते हैं आगे। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। समझ में आ रहा है सबको? टाइप्स जो है बेस्ड ऑन इट्स सीवियरिटी की बेस पे इसके 3 टाइप होते हैं। कौन से? एक्यूट, क्रोनिक और सीरियस। कलर तो सबको विजिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही विजिबिलिटी में? साउंड भी क्लियर आ रहा है सबको? ओके, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है वो क्या है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब यदि ईयर का इन्फेक्शन, एक ऐसा इन्फेक्शन ईयर का जो कि लेस देन 6 वीक्स। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे वीक को देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वीक होता है यहाँ पे, डेज नहीं करना है अपने को, वीक करना है, ये याद रखना है अपने को। अगर ईयर का इन्फेक्शन 6 वीक से कम तक का है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया मतलब अगर इन्फेक्शन इज मोर देन 6 वीक्स, ओके, तो वो क्या कहलाएगा? क्रोनिक
और सीरस जो है ये एक अलग टाइप सा ही है इसका, इसमें कई बुक्स में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। सीरस ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि इसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं रहता, मतलब शो नहीं होता, ठीक है, कोई साइन सिम्टम शो नहीं होंगे, बट होगा क्या कि जो मिडल ईयर है उसके साथ में आप थंबनेल में देख सकते हैं, जो वीडियो आपने जब देखा था थंबनेल मतलब आउटर जो कवरिंग थी वीडियो की उसमें देखा था, एक डायग्राम दिया था, उसमें आपको स्टिचियन ट्यूब नज़र आ रही थी ना, एक स्टिचियन ट्यूब का डायग्राम देखा था आपने। उस स्टिचियन ट्यूब के अंदर क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, ठीक है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने की वजह से वो वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन कर देती है। और वो म्यूकस किस जगह जाता है मैंने आपको बताया था, अगर मिडल ईयर में क्या प्रेजेंट होती है, एयर, और एयर की जगह क्या जाता है फिर वहाँ पे म्यूकस, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सीरस। होता हालांकि सब में ऐसा ही है, एक्यूट क्रोनिक सीरस, इनमें अल्टीमेटली प्रेजेंट म्यूकस ही रहता है, पर सीरस जो है वो डायरेक्टली मतलब बिना कोई इन्फेक्शन के वहाँ पे सीरस या फिर म्यूकस इकट्ठा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरस ओटाइटिस मीडिया। बात एक ही है, बात तीनों में सेम रहती है। होता क्या है कि एयर की जगह क्या आ जाता है वहाँ पे किसी भी टाइप का फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। ये था इसका टाइप्स। अब हम बात करते हैं इसकी कोज के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम, इसके कोज के बारे में। तो कोज, इसका मेजर जो कोज है, हाँ, और एक चीज़ और, ये ओटाइटिस मीडिया जो है ये मेनली पीडियाट्रिक प्रॉब्लम है। क्या है? पीडियाट्रिक प्रॉब्लम। आ रहा है समझ में सबको? हाँ, ये आपने बताया बिल्कुल, ये ओटाइटिस मीडिया जो है ये मेनली पीडियाट्रिक प्रॉब्लम है, और ये मेनली बच्चों में ही होती है, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ क्या लेते हैं अपने ओरल रूट से, ओरल रूट से वो एंटर करा लेते हैं। ये चीज़ अपन देखेंगे इसके इस कोज में भी देखेंगे अभी अपन कि इसके कोज में मेनली हम क्या देखते हैं, ये पैथोजेनिक एंट्री की वजह से होता है। पैथोजेनिक एंट्री में मेनली क्या चीज़, बैक्टीरिया, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। फर्स्ट ईयर में हमने देखा था माइक्रोबायोलॉजी में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड न्यूमोनिया, एंड द रूट ऑफ इन्फेक्शन या फिर मोड ऑफ एंट्री क्या रहता है इसका, ओरल रूट ऑफ एंट्री क्या रहता है इसका, ओरल। तो इसीलिए ये क्या है, पीडियाट्रिक की सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, अपने ओरल रूट के अंदर से वो उसको या तो सक करने की कोशिश करते हैं, उसको हर चीज़ को मुंह में लेते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है उनके अंदर ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में देखने को मिलती है। दूसरा, मैंने इसके अंदर आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बताई, अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को हम अनट्रीटेड रखते हैं, क्या रखते हैं, अनट्रीटेड, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, 6 वीक से ज़्यादा हो जाएगी, और यदि 6 वीक से ज़्यादा का अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का एक कोज और क्या भी हो गया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इसका कोज भी हो गया। या हम इसको इसका कोज क्या कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं कि अनट्रीटेड इन्फेक्शन ऑफ ईयर। आ रहा है समझ में, अनट्रीटेड इन्फेक्शन ऑफ ईयर। अब हम बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स के बारे में। समझ में आ रहा है सबको? एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे सारी क्लास को, पूरी क्लास को। साइन सिम्टम्स हम दोनों के अलग अलग पढ़ेंगे, क्रोनिक और एक्यूट के। एक साइड में हम देखेंगे ओके, ये हमने पार्टीशन कर दिया इसका। अब एक साइड में हम देखेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में, और इधर देखेंगे हम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में। आ रहा है समझ में सबको? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल पेन होगा, वहाँ पे पेन की कंडीशन देखने को मिलेगी, और फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज की कंडीशन आएगी। फ्लूइड डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, अपने को यूँ मतलब इसको चैन वाइज याद रखेंगे तो इजीली याद रहती है कोई चीज़। तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से पेन होगा,
पेन लंबे टाइम तक रहेगा तो फ्लूइड डिस्चार्ज की कंडीशन बनेगी, और फ्लूइड डिस्चार्ज अगर रहता है तो धीरे धीरे कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली हियरिंग लॉस, मतलब कभी कभी सुनना बीच बीच में बंद होने लग जाएगा उसको। समझ में आ रहा है बात? हियरिंग लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। और बाकी हम आज तक पढ़ते आए हैं हमारे फेवरेट साइन सिम्टम नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया की कंडीशन वहाँ पे हमें को देखने को मिलेगी। और हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक फेवरेट साइन सिम्टम कौन सा था? फीवर। बिल्कुल हाई ग्रेड फीवर इसमें देखने को मिलता है। कितना? लगभग 102 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ रहा है समझ में? हाई ग्रेड फीवर देखने को भी मिलता है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में। तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? ओटेलेजिया। ठीक है, दो टर्म होती है, ओटेलेजिया और ओटोरिया। ठीक है, ओटोरिया और ओटेलेजिया। ठीक है, ओटोरिया का मतलब होता है फ्लूइड डिस्चार्ज। ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है? ओटोरिया। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। और ओटोलेजिया ये होती है पेन, मतलब ओटोलेजिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। प्लस में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के जो साइन सिम्टम हमने लिखे थे इधर वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक मेजर इंपॉर्टेंट जो है क्या? टाइनाइटिस। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। टाइनाइटिस, टाइनाइटिस का मतलब होता है, टाइनाइटिस का मतलब होता है बेल लाइक साउंड, मतलब रिंगिंग साउंड सुनाई देती है कान के अंदर। कैसी साउंड सुनाई देगी? रिंगिंग साउंड। आ रहा है समझ में सबको? और क्या हो जाएगा इसके अंदर? परफोरेशन ऑफ टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन थी, ये अपना इनर ईयर था माना। यहाँ अगर अपना मिडिल ईयर है तो जैसे कि अपना अगर कोई घर है, घर में कोई एंटर करेगा तो किससे करेगा? दरवाजे के माध्यम से करेगा ना, छत से थोड़ी आ जाएगा कोई ऐसे छत फाड़ के। कोई चीज़ है, अगर कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पैथोजन का एंटर होगा तो किसके माध्यम से होगा? इस टेम्पोनिक मेम्ब्रेन के माध्यम से होगा। तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? परफोरेशन ऑफ टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। आ रहा है समझ में? ये थे इसके साइन सिम्टम्स। तो साइन सिम्टम्स देखें हमने। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, वो भी हम दोनों की अलग अलग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी वन बाय वन। यहाँ इधर वाली साइड देखेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की, और यहाँ देखेंगे किसके बारे में? क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होगा? हमारी सबसे फेवरेट लाइन जब भी हम हर बार लिखते हैं क्या? कि ड्यू टू लेमिनेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो ओके, लेट अस सी नाउ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हमारी जो फेवरेट लाइन रहती है हर बार वो क्या रहती है? किसी भी डिजीज़ में कि ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर में हमने क्या देखा था? एंट्री ऑफ बैक्टीरिया हमने देखा था ना। तो मान लिया कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर किया, उसके बाद में क्या होगा? वहाँ पे इन्फेक्शन की कंडीशन बनेगी। उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि टेम्पोनिक जो मेम्ब्रेन थी, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन वो क्या होने लग जाएगी? परफोरेट होने लग जाएगी। टेम्पोनिक मेम्ब्रेन परफोरेट होने की वजह से मिडल ईयर जो है वहाँ पर एक्जिडुएट मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो जाएगा? एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में क्या मैं कहाँ तक आ गया अपन? हमने देखा कि इन्फेक्शन, फिर टेम्पोनिक मेम्ब्रेन में क्या हो रहा था? परफोरेशन, और उसकी वजह से क्या हो रहा था? जो मिडल ईयर है वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर
फ्लूइड जो है वो क्या हो रहा था, एक्यूमुलेशन हो रहा था, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा था, पस में, पस फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा था। और पस फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा, वो पस वहाँ से डिस्चार्ज होगा, और पस डिस्चार्ज होना, पेन होना, ये किसके साइन सिम्टम थे, मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। हो गया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, रिमेंबर आपको। एक बार और देख लेते हैं इसको, पहले अपन देखते हैं, अब देखते हैं अपन क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में, फिर दोनों को एक बार फिर से कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अगर 6 वीक से ज़्यादा रहता है तो क्या कौन सी कंडीशन कॉज आ जाती है, हमने आपको बताया, जैसे अपन ने देखा था क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन बनती है वहाँ पे। यहाँ देखते हैं अपन, ये सेम पैथोफिजियोलॉजी हम इसमें भी लिख सकते हैं, और यदि चेंज करना चाहे तो कैसे चेंज करेंगे कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन कौन से हो सकते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट अगर नहीं करवाया तो वो भी इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर रहता है, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया का, या फिर पैथोजन बैक्टीरिया, ये लिखेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वहाँ पर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन बन जाएगी। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन बनेगी तो वहाँ पर क्या होगा, चलो एक मिनट, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, पस फॉर्मेशन हो रहा था, और पस फॉर्मेशन की वजह से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन वहाँ पे बन रही थी। अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे लंबे टाइम तक इन्फेक्शन रहता है तो क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस, बिल्कुल टिश्यू नेक्रोसिस की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन और मिडल ईयर की सेल्स जो है वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगी। और यदि ऐसा होता है तो क्या होने लग जाएगा, मिडल ईयर अगर डैमेज होने लग जाएगा तो क्या होगा, किसी भी पेशेंट को या किसी भी क्लाइंट को जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ेगी टेम्पोनिक मेम्ब्रेन और मिडल ईयर इन्फेक्शन की, वैसे से क्या होगा, हियरिंग लॉस, उसके साथ साथ में क्या होने लग जाएगा, हियरिंग लॉस, बिल्कुल आया समझ में। चलो हम अब इन दोनों की एक साथ पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हमने क्या देखा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हमने क्या देखा कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो रहा था, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया हो रहा था, बैक्टीरिया की एंट्री हो रही थी, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा था, टेम्पोरिक मेम्ब्रेन जो परफोरेट हो रही थी, और उसके परफोरेट होने की वजह से मिडल ईयर के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा था, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन बाद में किसमें कन्वर्ट हो रहा था, पस में, और वो पस फिर पस डिस्चार्ज हो रहा था, पेन हो रहा था, मतलब कुल मिला के क्या कह सकते हैं कि साइन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया वहाँ पे जनरेट होने लग गए थे। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में क्या हो रहा था, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, बात की हमने क्या कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो 6 वीक से ज़्यादा का इन्फेक्शन हो गया, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन, ये सब क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। इनकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी वजह से बैक्टीरिया या फिर अनट्रीटेड कंडीशंस ऑफ इन्फेक्शन, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे पस फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि टेम्पोनिक मेम्ब्रेन वहाँ पे परफोरेट हो जाती है। उस पर पस फॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा था, हमने देखा यहाँ पे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रहा था। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अगर 6 वीक से ज़्यादा रहता है तो उसकी कंडीशन क्या होना लग सकता है, कोई भी इन्फेक्शन अगर लॉन्ग टर्म वहाँ पे रहता है तो क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस देखने को मिलता है। टिश्यू नेक्रोसिस अगर देखने को मिलेगा तो फिर हमें पार्शियली या फिर कंप्लीट डैमेज ऑफ किसका, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन एंड मिडल ईयर का क्या देखने को मिलेगा, पार्शियली या फिर कंप्लीट डैमेज देखने को मिलेगा। और यदि ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस की कंडीशन बन जाती है। आ रहा समझ में, तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बताया था आपको एक क्लास MSN प्लस एना की होगी दिल्ली, प्लस एक क्लास किसकी होगी, साइकेट्रिक प्लस पीडिया की। तो MSN की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसके अलावा साइकेट्री की भी एक क्लास अपनी होगी। चलो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा,
इसको रिवाइज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 1 पे। जी लीजिए, तो हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, कॉज, साइन, सिम्टम्स और इसकी पैथोफिजियोलॉजी तक हम देख चुके हैं। डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट हम कल की क्लास में देखेंगे। हमने देखा था कि ओटाइटिस मीडिया क्या है। ओटाइटिस मतलब ओटो से रिलेटेड जो भी वर्ड होता है उसको हम लोग जाता है ईयर। आइटिस मतलब इन्फेक्शन। मीडिया मीन्स मिडल, आ रहा है समझ में, मिडल। तो मिडल ईयर का जो इन्फेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। फिर हमने देखी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में कैरेक्टर्स, नेचर, कैरेक्टर्स और कोज। तो ओटाइटिस मीडिया का नेचर कैसा है कि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड फ्लूइड डिस्चार्ज एंड हियरिंग लॉस भी हम इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हियरिंग लॉस। एंड कॉज्ड बाय एंट्री ऑफ पैथोजेंस। आ रहा है समझ में। फिर हमने देखा टाइप्स। इसके टाइप्स हमने 3 देखे, एक्यूट, क्रोनिक और सीरियस। एक्यूट में क्या हो रहा था, अगर कोई इन्फेक्शन 6 वीक से कम तक का है, क्रोनिक में 6 वीक से ज़्यादा का है, सीरियस में क्या हो रहा था, वहाँ पे एक्टिव इन्फेक्शन शो नहीं होता, पर वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एयर की जगह फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। मिडिल ईयर में मेनली क्या प्रेजेंट रहता है, एयर, पर ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में क्या जाती है, वहाँ पे फ्लूइड की कंडीशन बन जाती है। कोज, ये हमने कोज देखे। कोज क्या थे ओटाइटिस मीडिया के। ओटाइटिस मीडिया जो एक मेनली पीडियाट्रिक डिजीज है और इसमें क्या होता है, कोज इसके पैथोजन की एंट्री की वजह से या फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को अगर अनट्रीटेड रखा जाए मोर देन 6 वीक से लंबे टाइम तक, तो उसमें भी कंडीशन ही बन जाती है। और ये हमने देखी इसके साइन सिम्टम्स, पेन, और हमने यहाँ पे एक आपको वर्ड बताया था ओटोरिया। ओटोरिया मतलब फ्लूइड डिस्चार्ज और ओटोलेरिया मतलब पेन। आ रहा है समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये इसके मेन साइन सिम्टम्स थे। फीवर, हाई ग्रेड फीवर 102 डिग्री से लेके कितना दिख सकता है हमें, 104 डिग्री तक आ रहा है। फिर हमने इसमें देखे ओटोलेरिया और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के जो इन्फेक्शन थे उसके साइन सिम्टम, टाइनाइटिस मतलब बेल लाइक उसमें साउंड सुनाई दे रहा था, परफोरेशन ऑफ टेम्पोनिक मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी। बाद में लास्ट में देखा हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी क्या थी, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो रहे थे, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा था, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो रहा था, उसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा था किसमें, मिडिल ईयर में, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाद में किसमें कन्वर्ट हो रहा था, पस में। पस की वजह से क्या हो रहा था, पस डिस्चार्ज हो रहा था। साइन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया शो हो रहे थे, वो चीज़ हमने इसमें देखी। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अगर 6 वीक तक अपन अनट्रीटेड रखते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे कोई भी अगर लंबे टाइम तक इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है तो उसकी कंडीशन क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस देखने को मिलता है। टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा, पार्शियली या फिर कंप्लीट डैमेज ऑफ टेम्पोनिक मेम्ब्रेन एंड मिडल ईयर इन्फेक्शन, पार्शियली एंड कंप्लीट डैमेज ऑफ टेम्पोनिक मेम्ब्रेन एंड मिडल ईयर, इन दोनों का कंप्लीट या फिर पार्शियल डैमेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ईयर लॉस। इसके साथ साथ में जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे हियरिंग लॉस भी बढ़ने लग जाता है। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो एक कंडीशन बनती है इसमें एक कंडीशन बनती है मेस्टोडाइटिस। मेस्टिटाइटिस ये क्या होती है, ये भी एक मेन ईएनटी प्रॉब्लम है, इसको हम पढ़ेंगे हमारे इस पोर्शन में। इसमें क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा इसका ब्रीफ बता देता हूँ। ये फेस, ये ईयर, ये नाक, ये आँख और ये होठ। ये माउथ जो है इसका जो लोअर जो है यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस रहती है कान के नीचे से लेके ठुड्डी तक, इसको कहते हैं मेस्टोइड प्रोसेस। अगर इस ईयर के मिडिल ईयर के इन्फेक्शन को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो वो कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेस्टोइडाइटिस में। मेस्टोइड प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मेस्टोइड प्रोसेस प्रेजेंट रहती है। और यदि इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या हो जाता है वहाँ पे, मेस्टोइडाइटिस। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ईएनटी की अगली डिजीज में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कॉम्प्लिकेशंस और इसके मैनेजमेंट। तो आप सब ये चीज़ पढ़ना और अगली क्लास
मैं अपन ये चीज़ें देखेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लूँगा, अपन रिव्यू भी करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।